पार्ट 4 की शुरुआत होती है। मास्टरलैंड को वांगजी और वी वुचान की नजदीकी पसंद नहीं आती। वो अपने भतीजे वांगजी को इस बिहेवियर के लिए डांटना चाहते थे, लेकिन वी वुचान की सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने अपने कबीले के नियम को याद करते हुए खुद पर काबू किया। सिचान भी अपने भाई वांगजी की इस डेयरिंग बिहेवियर को देखकर चौंक गए, क्योंकि वो सिचुएशन को समझ सकते थे। लैन सिचैन खुश होते हुए सोचते हैं, मेरा भाई बहादुर बन रहा है। लेकिन इस अफरा तफरी में उन्हें पता ही नहीं चला कब वांगजी ने अपनी जगह अपने बेटे सुजुई से बदल ली। दूसरी ओर वी वुचान अपनी मासूम आंसुओं से भरी आंखों से वांगजी की ओर देखता है, बिल्कुल एक पिल्ले की तरह। ये देखते ही वांगजी सिर्फ वी वुचान की उन आंखों को किस करने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था, लेकिन कुछ वजह से उसने खुद को कंट्रोल किया और बस वी वुचान को दिलासा दिया। अब वैंग किंग अपने भाई वैनिंग के हरकतों से शॉक थी। पहले से ही सब वैनिंग के पीछे थे और अब जब उसने ये अपराध किया है तो अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता, यहाँ तक वी वुचान भी नहीं। अब इस घटना को रोकने के लिए वी वुचान ने मन ही जिनजुशान से दूर रहने और खुद को कहीं बंद करने का फैसला किया, क्योंकि वो अपनी बहन को चोट नहीं पहुंचा सकता और उसका प्यार उससे नहीं छीन सकता। अब स्क्रीन में शो होता है उस घटना के बाद दफन पर्वत में। कुछ देर की खामोशी के बाद अचानक वी वुचान के दिल में नफरत की लहरें उठने लगी। उसने वैनिंग के छाती पर पैर रखा और उसे जमीन पर गिरा दिया। ये देखकर वैंगिंग चौंक गई। उसने अपने हाथों को जोर से दबा लिया, लेकिन फिर भी वो चुप रही, कुछ न कह सकी। वी वुचान गुस्से में चिल्लाते हुए वैनिंग से कहता है, ये तुमने क्या किया? क्या तुम जानते हो कि तुमने किसे मारा? वी वुचान के लात मारने के बाद भी वैनिंग फिर से उठ गया और बिना कुछ कहे ठीक से घुटनों के बल बैठ गया। उसका कॉलर पकड़ते हुए वी वुचान ने उसे उठाया और चिल्लाते हुए उससे कहा, तुम किसी को भी मार सकते थे, तुमने जिनजुशान को मारने की क्या जरूरत थी? दूसरी ओर वैंग किंग बगल से ये सब कुछ देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो दौड़कर अपने भाई को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, लेकिन वो खुद को ऐसा करने से रोक रही थी। दुख और डर के आंसू उसकी आंखों से बहकर गालों तक पहुंच रहे थे। अब वी वुचान रोते हुए कहता है, जिनजुशान के मर जाने के बाद मेरी बहन को क्या करना चाहिए? मेरी बहन के बेटे को क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? मेरा क्या होगा? काश मैंने शुरू में ये रास्ता ना चुना होता। तभी वैनिंग अचानक से फुसफुसाते हुए कहता है, मुझे माफ करना राजकुमार वी। अब स्क्रीन में ये देखते ही कुछ लोग तो वी वुचान को कर्ज देना चाहते थे और सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन वो वांगजी के कारण ऐसा नहीं कर सके। अब स्क्रीन में ये देखते ही वैंग किंग रो रही थी। वो अपने भाई के लिए वरीड थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि किससे मदद ले और अपने भाई वैनिंग को इस क्रूर दुनिया से बचाए। वैनिंग बहुत मासूम था और इतनी नफरत का हकदार नहीं था। वो सिर्फ 15 साल का था और नफरत से भरी हुई दुनिया उसके लिए क्रूर है। तभी कुल प्रमुख ने वी वुचान से कहते हैं, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम वैनिंग को कठपुतली मत बनाओ। कुल प्रमुख याओ कहते हैं, हाँ मैं भी कुल प्रमुख नी से सहमत हूँ। ये सुनते ही वी वुचान ने वैंग किंग की ओर देखा जो रो रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस सिचुएशन को कैसे संभाले। उसके पास लोगों को समझने या वैंग किंग को सांत्वना देने के लिए सब नहीं थे। वी वुचान जानता है कि जिनजुशान को वैनिंग मार डालेगा, जो उसकी बनाई हुई एक कठपुतली है। अगर वो कहता है कि वो वैनिंग को बचाएगा तो उसकी बहन का क्या होगा? उसकी बहन के प्यार का क्या होगा? वो इस बारे में अंधा और बहरा कैसे हो सकता है? उसे नहीं पता, उसे सच में नहीं पता कि उसे किससे क्या कहना चाहिए। अब इस सारी अफरा तफरी में उसे उस पर्सन की गर्माहट महसूस हुई जो दुनिया में उसके कूलनेस के लिए जाना जाता था। उसकी किस्मत उसे कहाँ ले आई है। वो वांगजी के गर्म बाहों में और भी ज्यादा सिमट गया और अपना सिर उसकी छाती पर रब करने लगा। वो इस कोल्ड पर्सन के बाहों में सेफ और सिक्योर्ड महसूस करता है। अपने पेरेंट्स को खोने के बाद से उसे कोई भी इस तरह की सुरक्षा नहीं दे पाया था। उसने पहले कभी किसी की प्रेजेंस में इतना सुरक्षित और घर जैसा महसूस नहीं किया था। जब भी मैडम यू उससे ताना मारती थी या सजा देती थी तो उसकी बहन उसे दिलासा देती थी, लेकिन उसे हमेशा उस दिलासे में कुछ कमी महसूस होती। इसमें कोई शक नहीं कि उसे वार्म और अच्छा महसूस होता था, लेकिन कुछ कमी थी जो अब पूरी हो गई है।
ये कैसा एहसास है जो पहले नहीं था और अब पूरा हो गया है। वी वुचान ने कभी किसी और के साथ इस तरह की पूर्णता महसूस नहीं की। ये कौन सा नया एहसास है जो वो अब महसूस कर रहा है। उसे इन एहसासों को क्या कहना चाहिए जिनमें वो वार्म, सेफ, सिक्योर्ड, कंफर्टेबल और घर जैसा महसूस कर रहा है। वांग जी कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ वो सेफ और वार्म महसूस करते हुए रह सके। तो ये क्या है? जब वांग जी इतना बोरिंग और कोल्ड है तो वो उसके साथ इतना एक्साइटेड और वार्म कैसे महसूस कर सकता है। वो दूसरे राजकुमार लांग वांगजी में इतनी दिलचस्पी क्यों रखता है और उससे अट्रैक्ट क्यों होता है। ऐसा नहीं है कि वांग जी उसके साथ इतना फ्रेंडली है, फिर वो हमेशा उसके पीछे क्यों भागता रहता है। क्यों सब कुछ इतना उलझा हुआ क्यों है। उसे किसकी मदद लेनी चाहिए? क्या उसे अपनी बहन से पूछना चाहिए या उसे अपने दोस्त न्यू हासंग से पूछना चाहिए? वो पागल हो जाएगा। वो इस कोल्ड चेहरे की वजह से पागल हो जाएगा। वो हमेशा वांग जी के साथ इतना कंफर्टेबल क्यों महसूस करता था। वी वुचान अपनी इन सोच से जूझ रहा था और वांग जी को गले लगाते हुए निराश हो रहा था। बेचारा वांग जी जो कबीले की नफरत से अपनी वेइंग के लिए ढाल बन रहा था, वो उलझन में था क्योंकि कभी वी वुचान उसे इतनी कसकर गले लगाता तो कभी अपना चेहरा उसकी छाती पर रब करता, कभी उसकी छाती पर काटने लगता या कभी उसकी पीठ पर अपनी उंगलियां चुभोने लगता, जिससे वांग जी अपनी ही इमेजिनेशन में चला जाता। वांग जी के कान टमाटर की तरह लाल हो गए थे और उसकी आंखें इच्छाओं से काली पड़ गई थी। इससे पहले कि वांग जी वी वुचान को हॉल से बाहर घसीट कर ले जाकर बेकाबू होकर वो सारी हरकतें करता, उसने वेइंग को अपनी छाती से अलग कर दिया। बेचारा वेइंग खोया हुआ पपी की तरह लग रहा था जब उसने अपनी वार्म और सेफ बाहों को खो दिया। उसने मासूमियत से वांग जी की ओर देखा और अपनी आंखों से पूछा, क्या हुआ? तुमने गले लगाना क्यों बंद कर दिया? वांग जी कुछ देर तक वी वुचान को अवॉइड करता रहा, जिसके कारण वी वुचान उससे ही घूर रहा था। अपनी इच्छाओं पर काबू पाने के लिए वांग जी ने अपनी आंखें बंद करके अपने कबीले के नियमों को पढ़ा और वी वुचान के कुछ कहने से पहले ही उसने बिना देखे अपनी आंखों को बंद करके उससे कहा, आगे स्क्रीन में देखो। ये सुनते ही वी वुचान सैड हो गया और अपना मुंह बनाने लगा, लेकिन एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उसने स्क्रीन की ओर देखा। वहीं दूसरी ओर सुजुई अपने पेरेंट्स को देख रहा था और कहता है, ये अच्छी बात है कि हम वांग जुन उसके साथ देने के लिए वहाँ हैं। अब सुजुई राहत महसूस करता है और उस एक्सीडेंट से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लैन सिचेन ने भी चुपचाप अपने भाई और उसकी खुशी के लिए खुशी मनाई, जो कि वी वुचान है। न्यू हासंग भी अपने दोस्त वी वुचान को देखते हुए सोचता है, फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड है, लेकिन जब मैं वी भाई और हंग वांगजुन को एक साथ देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है। अब स्क्रीन में शो होता है वी वुचान एक लाश बन चुका था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, आंखों में आंसू तो थे लेकिन गिरने का नाम नहीं ले रहे थे। हालांकि इसी पल वी वुचान के चेहरे पर असली दर्द साफ झलक रहा था। वो अचानक फुट फुट कर रोने लगा। उसकी आवाज़ गहरी बेबसी में डूबी हुई थी। वो रोते हुए कहता है, क्या कोई मुझे बता सकता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए? वी वुचान को अपने शरीर में सुई चुभने जैसा तेज दर्द महसूस हुआ। वैंकिंग कहती है, जब तुम जागे हम इस पर चर्चा कर रहे थे, मुझे लगता है कि हम एक निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं। वी वुचान हैरान होते हुए कहता है, क्या चर्चा कर रहे हो? बकवास बंद करो, सुई निकालो, मुझे जाने दो। वैनिंग धीरे से जमीन से उठा, उसका सिर अभी भी झुका हुआ था। वो वी वुचान से कहता है, बहन और मैं एक नतीजे पर पहुंच गए हैं। हम कोई टावर जाकर आत्मसमर्पण करेंगे। स्क्रीन में देखते ही सभी ने वैंकिंग की ओर देखा और वो भी समझ गई कि उनके पास सिचुएशन से निपटने के लिए सिर्फ यही एक तरीका है। अगर आगे का चैप्टर देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।